जोहार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग आए हुए हैं भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जो कि रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ओरमांझी में स्थित है। वैसे तो हम में से बहुत लोग यहाँ पहले भी आ चुके थे, पर इतने बड़े ग्रुप के साथ आना एक अलग ही अनुभूति देता है। यूँ तो यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है, पर हम सभी फॉरेस्ट स्टाफ थे, इसलिए हमारी एंट्री फ्री थी। तो चलिए अब हम लोग इस जू के अंदर चलते हैं। इस उद्यान की स्थापना सन 1994 ईस्वी में की गई थी। यह लगभग 257 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 130 विभिन्न प्रजाति के लगभग 1600 जानवरों का आवास है। मेन गेट में प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर जाने पर हमें विभिन्न प्रजाति के चिड़ियों के आश्रय नजर आते हैं। इनमें मुख्य रूप से लव बर्ड्स, काला हंस, ईमू, शुतुरमुर्ग, हॉर्नबिल, मोर, पेलिकन आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है शुतुरमुर्ग, इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पक्षी। इसका वजन 150 किलो तक होता है और इसकी ऊंचाई 9 फीट तक होती है। ये है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और ये है बगुला। वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर इस तरह के कुल 4 बाघ मौजूद हैं, जिसमें मादा बाघिन अनुष्का और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। यहाँ एक और टाइगर है जो है व्हाइट टाइगर। यह अपने तरह का इकलौता टाइगर है जो यहाँ पर मौजूद है और इसका नाम है जावा। ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं भगवान बिरसा जैविक उद्यान में, ठीक है। अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। यह भी बिल्ली प्रजाति का ही एक जानवर है। यह 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और ये पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोज एंड क्लोजर में रखा जाता है। और इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक पैंथर, जो कि लेपर्ड का ही जेनेटिक म्यूटेंट है और इसे कहा जाता है घोस्ट ऑफ द वाइल्ड। यह आसपास का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है, जिसे देखकर हमारी थकान खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यहाँ हर रोज काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। अब चलिए हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। और ये है लेपर्ड कैट। लेपर्ड की तरह दिखने के कारण इसे लेपर्ड कैट कहा जाता है। और इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है जंगली बिल्ली वाइल्ड कैट, जिसे हम भाड़ों के नाम से भी जानते हैं। और अब हम देख रहे हैं एशियाई शेर, इसका नाम है वीरू और इसके पार्टनर का नाम है जया। और इसी के बगल में है लायन गार्डन, जहाँ पर आपको रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के गुलाब देखने को मिलेंगे। और ठीक इसी के सामने हमें दिखाई पड़ता है एलिफेंट गार्डन। यहाँ पर बने हाथी और उसके बच्चे की घास की प्रतिमा अनायास ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे नौका विहार। आप चाहें तो यहाँ बोटिंग के भी मजे ले सकते हैं। और अगर आप चलते चलते थक गए हों और भूख लगी हो तो यहाँ पर कैंटीन की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप खा सकते हैं।
इसके अलावा आपको बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ मिल जाएंगी, जिससे आप पूरे उद्यान की सैर कर सकते हैं। हमारे साथ साथ स्कूल के बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिखाई पड़ता है भेड़िया, इंडियन ग्रे वोल्फ। ये दिखने में कुत्ते की तरह ही दिखते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा चतुर और चालाक होते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके थे भालुओं के पास। यहाँ 2 प्रकार के भालू रखे गए हैं। एक है इंडियन स्लोथ बियर और दूसरा है हिमालयन बियर। इंडियन स्लोथ बियर आकार में थोड़े छोटे होते हैं, जबकि हिमालयन बियर आकार में उनसे बड़े होते हैं। ये आपको ऐसे ही मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। अब हम पहुंच चुके थे साहिल के पास, यानी कि इंडियन पोर्क्यूपाइन। ये काफ़ी शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इसके तीखे और नुकीले कांटे इसे इसके दुश्मनों से बचाते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं हिरणों का झुंड। ये हैं स्पॉटेड डियर, और इन्हीं के साथ में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक बग, यानी कि कृष्ण मृग। चलिए अब आपको मिलवाते हैं नन्हे सम्राट से। ये नन्हे सिर्फ नाम से हैं, बाकी इनका साइज देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितने विशाल हैं। यह हाथी इस जू के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यह हर किसी से मिलता जुलता है और इसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई है। इसे पोरहाट के जंगलों से रेस्क्यू करके लाया गया था। और फिर हम लोग आ गए थे स्नेक हाउस, पर बंद होने की वजह से हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। अब हम लोग देख रहे हैं दरियाई घोड़ा, यानी कि हिप्पोपोटामस। इसका नाम है लालू और लिली, और साथ में है उनका छोटा सा बच्चा। इन्हें ब्लड स्वेटिंग एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में रहने पर इनकी चमड़ी लाल दिखाई देने लगती है। ये है घड़ियाल, मगरमच्छ की तरह ही दिखने वाले, लेकिन उनसे कुछ अलग। इसकी लंबाई 3 से 5 मीटर होती है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। खाते वक्त इनकी आंखों से आंसू आते हैं, शायद इसीलिए घड़ियाली आंसू वाला मुहावरा बनाया गया है। और ये है मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों देखने में एक से ही दिखाई देते हैं, पर फर्क इनके जबड़ों में है। मगरमच्छ के जबड़े चौड़े होते हैं, जबकि घड़ियाल के जबड़े पतले होते हैं। ये है इंडियन गौर, यानी कि जंगली भैंसा। ये हमारे पालतू भैंसों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। काली शक्ल, सुनहरे बाल और लंबी पूंछ। ये हैं बंदरों के बड़े भाई लंगूर। और इन्हीं के बगल में रहते हैं इनके छोटे भाई, बेहद शरारती और नटखट बंदर। जू तो हम लोगों ने पूरा घूम लिया, और अब हमें जाना था एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। यह भारत का सबसे बड़ा ताज़े पानी का एक्वेरियम हाउस है। यहाँ पर लगभग 120 प्रजाति की छोटी बड़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जगहों से लाया गया है। तो चलिए कुछ मछलियों के नाम मैं आपको बताते चलता हूँ। ये है ब्लड रेड पैरट चिचिड, ये तिलपिया, इन छोटी मछलियों का तो पता नहीं क्या नाम। और ये है कैटफिश, जिसे हम मागुर या मुगरी के नाम से जानते हैं। और ये शार्क की ही कोई प्रजाति है, जो ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ये है स्मॉल मड कार्प,
यहाँ जगपरी भी है। ये है टिन फॉइल पार्क और ये है खतरनाक पिराना। ये है तंबाकी और ये है डॉलर फिश और उसके साथ में शक्कर फिश और ये है ऑस्कर फिश। अब हम मछलियों की रंगीन दुनिया से बाहर आ चुके थे। यहाँ बाहर में हमें देखने को मिलता है पानी का फाउंटेन, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ फोटोग्राफी के लिए बहुत पसंदीदा स्पॉट है। अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉपेज की ओर, जो कि है तितली पार्क। यह मछली घर के जस्ट बगल में ही है और यहाँ काफ़ी अच्छी फुलवारी बनाई गई है, जो कि काफ़ी सुंदर और मनमोहक दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये है तितली घर। इसी संरचना के अंदर में तितलियों को रखा गया है। यह बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर आपको जगह जगह छोटे वाटर फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ कई तरह के फूलों को लगाया गया है ताकि वे तितलियों को अट्रैक्ट कर सकें। अभी यह तितली घर पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब यहाँ पर आपको बहुत सी वैरायटीज़ के तितलियाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा ओरमांझी पार्क का आज का सफ़र। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।